लेट्स सी द क्वेश्चन। एवरी एटम has one free electron in copper. If 1.1 ampere current is flowing in the wire of copper having 1 mm diameter, then the drift velocity will be। तो यहाँ पर हमें क्या फाइंड करना है? ड्रिफ्ट वेलोसिटी फाइंड करनी है। ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या होती है? ड्रिफ्ट वेलोसिटी is the average velocity of charged particle attained by drift velocity is the average velocity of charged particle attained due to इलेक्ट्रिक फील्ड। अगर अपने पास कोई कंडक्टर है इस तरह से, ये कोई कंडक्टर है, ठीक है, ये इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया होगा जिसको हम ए बोल देते हैं। क्रॉस सेक्शनल एरिया कितना है? ए। इसकी लेंथ अपन मान लेते हैं एल, ठीक है। यहाँ पर बहुत सारे इलेक्ट्रॉन होंगे, फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं मेटल्स में। अगर हम यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करें ई, तो ये इलेक्ट्रॉन सब इसी तरफ मूव करेंगे और कुछ स्पीड से मूव करेंगे। तो इन्हीं सभी वेलोसिटी के एवरेज को क्या बोला जाता है? ड्रिफ्ट वेलोसिटी बोला जाता है, ठीक है। अब क्योंकि इलेक्ट्रॉन इधर मूव कर रहे हैं तो इधर करंट भी होगा आई, ठीक है। तो अब यहाँ पर हमें फाइंड करना है ड्रिफ्ट वेलोसिटी। तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी वी डी हमें फाइंड करना है। अब कैलकुलेट करेंगे, क्या क्या गिवन है अपन को? 1.1 एम्पियर करंट, करंट की वैल्यू, इलेक्ट्रिक करंट की वैल्यू कितनी गिवन है? 1.1 एम्पियर। आई इज इक्वल टू 1.1 एम्पियर, ठीक है। और क्या गिवन है अपन को? द कॉपर वायर हैविंग 1 mm डायमीटर। इसका जो डायमीटर है, ये वाली डिस्टेंस, ये कितने गिवन है? डी इज इक्वल टू 1 mm या 1 × 10⁻³ मीटर, अगर हम इसे मीटर में कन्वर्ट करें तो। और क्या गिवन है? डेंसिटी ऑफ कॉपर गिवन है एंड एटॉमिक वेट गिवन है, ठीक है, ठीक है। तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी का फॉर्मूला जो हम कैलकुलेट करेंगे, करंट क्या होता है, जो हमने करंट यहाँ पर ड्रॉ किया है, इसको हम कैलकुलेट करते हैं बाय यूजिंग दिस फॉर्मूला आई इज इक्वल टू NE A × VD, ठीक है। यहाँ पर हमको चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन पता है, क्रॉस सेक्शन एरिया हम कैलकुलेट कर सकते हैं क्योंकि हमें डायमीटर पता है, ठीक है, πr² से। उसके बाद VD हमको फाइंड करना है। करंट की वैल्यू हमें गिवन है पर हमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन नहीं पता, तो सबसे पहले हमें क्या फाइंड करना है? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन फाइंड करना है। अब क्योंकि क्वेश्चन में हमें क्या गिवन है? डेंसिटी ऑफ कॉपर गिवन है। कितना डेंसिटी गिवन है कॉपर का? 9 × 10⁻³ किलोग्राम पर मीटर क्यूब। 9 × 10⁻³ किलोग्राम पर मीटर क्यूब, ठीक है। और क्या गिवन है? और गिवन है एटॉमिक वेट 63 ग्राम। एटॉमिक वेट गिवन है अपन को इज इक्वल टू 63 ग्राम। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन हम कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कैलकुलेट कर सकते हैं, पहले हम नंबर ऑफ मोल कैलकुलेट कर सकते हैं। नंबर ऑफ मोल कितना होता है? नंबर ऑफ मोल इज इक्वल टू m/ एटॉमिक वेट, स्मॉल m। और m को क्या लिख सकते हैं? वॉल्यूम इनटू डेंसिटी। डेंसिटी अपन को गिवन है, ये हो जाएगा वॉल्यूम इनटू डेंसिटी अपॉन में कैपिटल M। अब वॉल्यूम कितना होगा देखेंगे। इस सिलेंडर का वॉल्यूम, लेंथ कितनी है L, एरिया कितना है A, तो A × L क्या देगा अपन को? वॉल्यूम देगा। तो वॉल्यूम की जगह लिख देंगे A × L और डेंसिटी हमको पता है कितना, रो, और ये मास, एटॉमिक वेट सॉरी। तो नंबर ऑफ मोल कितने आ जाएंगे? N इज इक्वल टू इतने, ठीक है। अब ये आया क्या? नंबर ऑफ मोल। अगर हमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन चाहिए तो क्या करना पड़ेगा? इसको एवोगैड्रो नंबर से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन विल बी इक्वल टू A × L × रो अपॉन एटॉमिक वेट इनटू Na, और ये Na क्या है यहाँ पर? एवोगैड्रो नंबर, ठीक है। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन फाइंड कर लिया हमने। अब हमें करंट
सॉरी ड्रिफ्ट वेलोसिटी इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं। तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी, जैसे हमें ड्रिफ्ट वेलोसिटी कैलकुलेट करना है, ये डिस्टेंस कितनी है, एल है। तो मान लो इस वाले इलेक्ट्रॉन ने यहाँ से कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया, यहाँ से यहाँ तक आने में एल डिस्टेंस ट्रेवल किया, ठीक है। टाइम कितना लगा, मान लेते हैं टी, ठीक है। टी टाइम लगा इस इलेक्ट्रॉन को यहाँ से यहाँ पहुँचने में, और कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया इसने, एल। तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी वी डी इज इक्वल टू आ जाएगा आपके पास, डिस्टेंस कितना मूव किया, स्मॉल एल, तो एल अपॉन टी। और हम जानते हैं अगर हम करंट को डिफाइन करें तो कैसे होता है, सॉरी चार्ज को, Q इज इक्वल टू होता है आई अपॉन टी, आई अपॉन टी। तो यहाँ से टी की वैल्यू उठा के यहाँ पुट कर देंगे, यहाँ से टी की वैल्यू कितना निकलेगा, आई अपॉन क्यू। यहाँ से टी की वैल्यू हो जाएगा आई अपॉन क्यू, सॉरी करंट होता है Q अपॉन टी। तो यहाँ से अगर टाइम की वैल्यू निकालें तो ये आ जाएगा Q अपॉन आई। इस टाइम की वैल्यू को उठा के यहाँ पुट कर देंगे, वी डी इज इक्वल टू एल अपॉन टी की वैल्यू कितनी है, Q अपॉन आई। आई ऊपर चला जाएगा, वी डी इज इक्वल टू आ जाएगा यहाँ से एल इंटू आई अपॉन क्यू। और Q हमको पता है Q इज इक्वल टू कितना चार्ज होता है, N इंटू ई। तो वी डी आ जाएगा यहाँ से एल इंटू आई अपॉन क्यू इज इक्वल टू एन इंटू ई। अब एन क्या है यहाँ पर, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, एल क्या है, लेंथ ऑफ कंडक्टर या सिलेंडर, आई क्या है, करंट फ्लोइंग, जिसकी वैल्यू में पता है कितना, 1.1 एम्पियर, अपन लिख चुके हैं 1.1 एम्पियर, ठीक है। और ई क्या है, चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो एन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, एन इज इक्वल टू हमको पता है, हम पहले लिख चुके, इसको उठाकर एन की जगह रख देंगे, कितना था ये, ए एल रो अपॉन एटॉमिक वेट इंटू एवोगैड्रो नंबर। तो वी डी इज इक्वल टू आ जाएगा यहाँ से एल और आई ऐसे ही रहेगा, एन की जगह रख देंगे ए एल इंटू रो अपॉन एम इंटू एन ए। ये तो है एन की वैल्यू, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, ए एल रो एन ए एल रो एन ए अपॉन एटॉमिक वेट इंटू ये वाला ही इंटू चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन। अब एल से एल कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पर एम ऊपर चला जाएगा, तो वी डी इज इक्वल टू आ जाएगा यहाँ से आई इंटू एम अपॉन ए रो एवोगैड्रो नंबर इंटू ई, ठीक है। अब अपने पास सारी वैल्यू अवेलेबल है, आई 1.1 एम्पियर, ठीक है, एम एटॉमिक वेट 63 ग्राम, एरिया एरिया अपन कैलकुलेट कर लेंगे, ए इज इक्वल टू पाई डी स्क्वायर 4, क्योंकि हमें डायमीटर गिवन है। रेडियस की टर्म में आपको पता है ए इज इक्वल टू होता है पाई आर स्क्वायर, क्योंकि हमें डायमीटर गिवन है तो हम उसकी टर्म में लिखेंगे पाई डी स्क्वायर अपॉन 4। एन ए हमको पता है एवोगैड्रो नंबर, ई चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन भी पता है हमें, अब इनकी वैल्यू पुट कर देते हैं, ठीक है। तो वी डी आ जाएगा अपने पास, वी डी इज इक्वल टू 1.1 इंटू 63, क्योंकि ये ग्राम में, इसको कन्वर्ट करेंगे किलोग्राम में, 10⁻³ अपॉन में एरिया की वैल्यू पाई डी स्क्वायर, डायमीटर कितना गिवन था अपन को, डायमीटर गिवन था 1 mm, मतलब 1 इंटू 10⁻³ तो उसका स्क्वायर करेंगे तो ये हो जाएगा पाई इंटू 10⁻⁻6 अपॉन में 4, तो वो 4 ऊपर आ जाएगा, ठीक है। ये डायमीटर वाला 4 है, ये 4 कहाँ चला जाएगा, ऊपर चला जाएगा, इंटू और क्या बचा, डेंसिटी, डेंसिटी कितनी गिवन है, 9 इंटू 10⁻3, 9 इंटू 10⁻3, फिर क्या बचा, एवोगैड्रो नंबर इंटू 6.023 इंटू 10⁻23, फिर क्या बचा, चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना होता है 1.6 इंटू 10⁻19। अब इसको सोल्व कर लेंगे, वी डी इज इक्वल टू आ जाएगा अपने पास पहले पावर को सोल्व करते हैं, 19 और 6 25, ठीक है, 25 माइनस का, और 23 और 3 26 प्लस का, तो यहाँ पर कितना बचा, एक प्लस का, ऊपर जाके क्या हो जाएगा, एक माइनस का, और -3 पहले से है, तो कितनी पावर हो जाएगी ऊपर टोटल 10⁻⁻4। तो यहाँ बचेगी पावर 10⁻⁻4, और इसको अगर सोल्व करेंगे अपन 63 इंटू 4 4 3 2 1 25 एंड 1 अप्रोक्सीमेट आएगा ये आपका
277.2 एंड ये अप्रोक्सीमेट आएगा, या सॉल्व करेंगे इसे 272.3 और इसे फर्दर सॉल्व करेंगे तो अपने पास आएगा वी डी इज इक्वल टू 1.017 समथिंग 10⁻⁻⁴ मीटर पर सेकेंड। ठीक है, अब ऑप्शन देख लेते हैं अपने। ऑप्शन मिलीमीटर में गिवन है तो हम इसे कन्वर्ट करेंगे मिलीमीटर में, तो 10⁻⁻³ तो मिलीमीटर में चला जाएगा, बचेगा क्या 10⁻⁻1 और उस -1 को हम यहाँ कंपेंसेट कर सकते हैं, पॉइंट इधर आ जाएगा एक, तो वी डी कितना बचेगा, वी डी इज इक्वल टू 0.1 मिलीमीटर पर सेकेंड। ये आपका आंसर होगा। ड्रिफ्ट वेलोसिटी कितनी होगी, 0.1 मिलीमीटर पर सेकेंड। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, सेकेंड ऑप्शन।